तो हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन नॉलेज है कि सतयुग है, उसके बाद वहाँ से चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन करनी शुरू होती हैं। तो जो हमको इस विषय में, वर्ण के विषय में जो हमको लिटरेचर मिलता है वो कलयुग का लिटरेचर है। ऑफ ऑल द मनुस्मृति, it's been written in Kali-yuga. हाँ, Gautam Dharma Sutra predates Manusmriti. Yes, it predates Manusmriti. okay, So, of all the Dharma Sutras and Dharma Shastras, Gautam Dharma Sutra is the earliest extant literature that we have. okay, You know, earlier than Manusmriti. okay, Now, when we come to Kali Yuga, the earlier equation that I spoke about, that got perverted. And that is why in Dharma Shastra literature, what is it that you find? You find that it is karma of an individual, and by that I mean work, which is going to determine the varna of an individual. कि आप जिस कर्म में आप और आपकी फैमिली जिसमें इन्वॉल्व है, वही आपका वर्ण डिटरमिन करेगी। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को रोकता हूँ। नहीं, सॉरी, जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन। आपने कहा हाँ, कलयुग में हाँ, कर्म विल डिटरमिन वर्ण, द वर्ण, but that is exactly what you said earlier. Swadharma will determine the karma, which will further determine varna. So the Yes. equation changed. No, the equation from was Swadharma. collapsed. It was collapsed. The importance of guna, you know, determining your swabhava is out of the equation. In current times. In, you know, not only in current times, since the times you find the existence of Dharma Shastras and Dharma Sutras. And this is something very interesting. You know, when you look at the Gita, right? गीता का एक बहुत ही ऑफ्टन कोटेड वर्स है, चातुर्वरेण्यम वाला, हाँ जी, जो कि लोग उसको बहुत कोट करते हैं और उसको मिसइंटरप्रेट भी करते हैं। प्लीज बोलिए। चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, राइट? तो इस गुण कर्म विभागशः में लोग कर्म की के बारे में जब बात करते हैं तो प्रारब्ध कर्म के बारे में बात करने लगते हैं, जबकि हमारे लिटरेचर को जब आप देखेंगे तो कर्म का मतलब कार्य होता है। तो गीता में भी जो है इक्वेशन किस चीज का है? आपके गुण और आपके कार्य का। किस गुण की प्रधानता है? जो आपका कर्म निर्धारित कर रहा है, जो कि आपके वर्ण को निर्धारित कर रहा है। गुण कर्म विभागशः चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वो जो है वो विभाजित हो रहा है। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। लेकिन ये जो आपके धर्मसूत्र और स्मृति हैं, ये श्रुति नहीं है, ये स्मृति है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। गीता श्रुति है, ये स्मृति है। ये अपौरुषेय नहीं है, ये पौरुषेय है। ये इसमें ये गौतम ने इसकी सृष्टि की, मनु स्मृति की संरक्षा जो है वो मनु ने की। व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, राइट? आप जितने भी उपनिषद हैं उसमें क्या कहते हैं, आप अगर अंदर आप पढ़ने लगेंगे तो शायद आपको ऋषि मुनियों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन कवर पेज पे किसी पे नहीं मिलेगा। अपौरुषेय है, राइट? ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और इसीलिए जो हमारी संस्कृति का जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो आपका स्मृति ट्रेडिशन है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ों का गहन अध्ययन नहीं मिल रहा है, जिसके के कारण कन्फ्यूजन जो है वो बहुत रैम्पेंट हो गया है। तो मेरे कहने का और मेरा प्रयास ये है कि हम लोगों को श्रुतियों को भी बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा इस विषय में, और स्मृतियों को भी इस
विषय में बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। और ये भी चीज़ है कि जो मनुस्मृति का अंडरस्टैंडिंग है जो पॉपुलर कल्चर में आज, वो भी बहुत मैसिवली डिस्टॉर्टेड है।